आप सबको जय मसीह की। आज के सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और सवेरे परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम रोमियो की पत्रिका 6वें अध्याय से 11वें वचन से आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। 10वें वचन तक हमने पिछले क्लास में सीख चुके। प्रभु आपसे आशीष दे और आशा है कि आप सब लोग अच्छा होंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम वचन को सीखने के लिए जाएंगे और 11 वचन और 12 वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। ओके, अब यहाँ पर इस बात को देखिए, प्रेरित पौलुस हमको एक नया लेसन में सिखाना चाहता है कि तुम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। अब ये समझना है हमको, जैसे मैं पिछले क्लास में आपको बताया कि किस तरह हमें पुराना मनुष्यत्व को मारना है, अर्थात उसको यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाना है ताकि हमें अनुग्रह के द्वारा नया मनुष्यत्व मिले और हम उसमें जीवन जिए। तो पहला चीज आज हम लोग सीख रहे हैं वो है यीशु के साथ हमारी मृत्यु और पुनरुत्थान के सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग। पौलुस कहता है कि अपने आप को पाप के लिए मरा समझो। अब इसके हिसाब से एक हिसाब किताब का शब्द है यहाँ पर। पौलुस हमारे पुराने मनुष्यत्व को हमेशा के लिए मरा हुआ मानने या हिसाब लगाने के लिए कहता है। परमेश्वर हमें कभी भी पुराने मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाने के लिए नहीं कहता, बल्कि क्रूस पर यीशु के मृत्यु के साथ हमारी पहचान के कारण उसे पहले से ही मरा हुआ मानने के लिए कहता है। तो जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास के आधार से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गए, अर्थात यीशु के मृत्यु के साथ हमारी भी मृत्यु हो गई और हम उसके साथ उसमें बलिदान हो गए। अब आगे प्रभु का दास हमको सिखाना चाहता है कि अपने आप को हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। हाँ, हम अब परमेश्वर के लिए जीवित समझेंगे, ना कि अपने आप के लिए, क्योंकि हम अपने आप में जो पुराना हमारा जीवन था वो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया। अभी हमारे पास जो जीवन है वो नया जीवन है, और नया जीवन मतलब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको और मुझे नया जीवन मिला है। हमारे पत्थर के हृदय को निकाल कर हमें मांस का हृदय दे दिया गया है, जिस तरह हमने पिछले क्लास में एस्केल की किताब में पढ़ा। अब आगे हम इस बात को देख रहे हैं कि पाप की मृत्यु समीकरण का केवल एक पक्ष है। पुराना मनुष्यत्व चला गया है लेकिन नया मनुष्यत्व जीवित है, जैसा कि रोमियो का 4 और 5 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें वो बातें वर्णित है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अब कहता है कि पाप को अपने नश्वर शरीर में राज करने ना दें, अर्थात अब हमारा जो शरीर है, पाप का शरीर है, इसको हमारे नश्वर शरीर में राज करने ना दें। यह कुछ ऐसा है जो केवल मसीह से कहा जा सकता है, मसीह विश्वासियों से कहा जा सकता है। वह व्यक्ति जिसने मसीह के साथ पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाया है और जिसे यीशु में नया मनुष्यत्व दिया गया है, केवल पाप से मुक्त व्यक्ति से ही कहा जा सकता है कि पाप को राज करने ना दिया जाए। अर्थात आपने अब नया जीवन में आ गया है। जिस तरह पुराने जीवन में पाप तुम्हारे ऊपर राज करता था, अभी नया जीवन में तुम उसे राज्य करने मत दो। पाप की प्रभुता तुम्हारे ऊपर में ना होने पाए। विश्वासी लोग वास्तव में स्वतंत्र हैं। जो पुरुष या महिला अभी तक प्रभु में विश्वासी नहीं हुए हैं, वह पाप करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे पुराने मनुष्यत्व के अत्याचार के कारण पाप करना बंद करके धार्मिकता से जीने के लिए स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गुलामी में है। और यदि आप विश्वासी हैं तो आप वास्तव में स्वतंत्र हो चुके हैं कि आप प्रभु में जीवन जिएं, प्रभु के अनुसार चलें, प्रभु में अपने जीवन को अच्छे से आप व्यतीत करें और पाप को अपने ऊपर में राज करने ना दें। यीशु में हम सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं और हमें नया मनुष्यत्व की
नया मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति का पालन करने का अवसर दिया जाता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करना और उनका सम्मान करना चाहता है। अर्थात जैसे हमको नया मनुष्यत्व दिया जाता है, हम इस नया मनुष्यत्व के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर को खुश करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है पाप को अपने ऊपर में राज करने ना दो, क्योंकि पुराना मनुष्यत्व तुम्हारा मर चुका है, पुराना जो व्यक्ति है मर चुका है, पुराना जीवन मर चुका है। आप अपने नाम को लेकर के कह सकते हो कि मैं जो पहले था वो मर गया है। जिस तरह प्रेरित पौलुस भी कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। इस तरह आप भी अपने आप को ऐसा बोल सकते हो कि मेरा पुराना जीवन, पुराना मनुष्य मर चुका है और यीशु में नया जीवन है, पाप से मुक्त। फिर भी कई मसीहियों कभी भी इस स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करते हैं। अविश्वास, आत्मनिर्भरता या अज्ञानता के कारण कई विश्वासी कभी भी उस स्वतंत्रता में नहीं जीते हैं जिसके लिए यीशु ने क्रूस पर भुगतान किया है। बहुत सारे विश्वासी आज भी उस अनुग्रह से दूर हैं, आज भी उस नया जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी अपने पुराने जीवन में ही, पुराने मनुष्यत्व में ही जीवन जी रहे हैं। एक बहुत बड़े प्रभु का दास D.L. मूडी गृह युद्ध के बाद दक्षिण में एक बूढ़ी अश्वेत महिला के बारे में बात करते थे। एक पूर्व दास होने के नाते वह अपनी स्थिति के बारे में उलझन में थी और वो पूछती थी, अब मैं स्वतंत्र हूं या नहीं। अब मैं अपने पुराने मालिक के पास जाती हूं तो वह कहता है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, और अब मैं अपने लोगों के पास जाती हूं तो वे कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, और मुझे नहीं पता कि मैं स्वतंत्र हूं या नहीं। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अब्राहम लिंकन ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन मालिक कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। अब इस बात को आप ध्यान से समझो कि हमारा पुराना मालिक या पुराना मनुष्यत्व, पुराना जो जीवन था और हमारा नया जीवन, यदि हम पुराने जीवन में हम जाएंगे तो हमें लगेगा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, लेकिन नया जीवन में हम जाते हैं तो हम इस बात को महसूस करेंगे कि मैं स्वतंत्र हो गया हूं। इसलिए क्योंकि हमारी स्वतंत्रता के लिए और उस गुलामी से आज़ादी के लिए यीशु मसीह हमारे लिए भुगतान किया है, हमारे लिए उसने उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ है। इसलिए चाहिए कि हम उस पर भरोसा करें। यह वही जगह है जहां बहुत से मसीही हैं, वे कानूनी तौर पर पाप की गुलामी से आज़ाद हो चुके हैं और फिर भी वे इस सच्चाई के बारे में अनिश्चित हैं। निम्नलिखित आयत यीशु द्वारा हमें दी गई आज़ादी को जीने में व्यवहारिक मदद देती है। जिस तरह हम इस बात को हम सीख सकते हैं वचन 13 और 14 में, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ओके, अब यहाँ पर हम छठी बात सीखते हैं इस 6वें अध्याय के अंदर में, यीशु ने हमें जो आज़ादी दी है उसमें कैसे चलें, तो कैसे हमको जीवन जीना चाहिए। तो पौलुस इन बातों को बहुत अच्छी रीति से सिखा रहा है कि अपने अंगों को पाप के लिए अधर्म के औजार के रूप में प्रस्तुत ना करो, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। हमारा ये जो अंग है अब वो अधर्म का हथियार नहीं है, अधर्म का औजार नहीं है, पाप का औजार नहीं है। एक व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मुक्त किया जा सकता है, फिर भी वह अभी भी कैद में है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक जेल में रहता है और फिर रिहा हो जाता है तो वह अक्सर कैदी की तरह सोचता और कार्य करता है। स्वतंत्रता की आदतें अभी तक उनके जीवन में नहीं आई है। यहाँ पौलुस दिखाता है कि मसीही जीवन में स्वतंत्रता की आदतों का निर्माण कैसे करना है, कैसे हमारे जीवन में हम स्वतंत्रता की आदतों का निर्माण करें, क्योंकि यीशु ने हमें आज़ादी दे दी है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ कई मसीहों के अनुभव को सटीक रूप से दर्शाता है। यीशु ने उन्हें हमेशा के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र कर दिया है।
और वे जब चाहे पाप से उस स्वतंत्रता में चल सकते हैं। लेकिन चूंकि वे अपने शारीरिक इच्छाओं को पाप की सेवा में समर्पित करते रहते हैं, इसलिए वे हार गए, निराश हो गए और कारावास का जीवन जीते हैं। ध्यान दीजिए, आपको और मुझे प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया है, प्रभु ने आजाद कर दिया है, लेकिन फिर भी यदि हम इस तरह का जीवन जीते हैं तो हम ये अपने बुद्धि से या अपने आप में हम आज़ादी को स्वीकार नहीं करते हैं, हम उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, उस नया मनुष्य को हम धारण नहीं करते हैं, बल्कि हम पुराने मनुष्यत्व के पीछे हम चलते हैं। इसीलिए यहाँ से बचने के लिए पौलुस एक उपाय कहा, और उसने कहा अपने अंगों को पाप के लिए अधर्म के औजार के रूप में प्रस्तुत ना करो। तुम्हारा जो शरीर है वो पाप का जो अंग है उसको अधर्म का हथियार मत बनाओ, बल्कि क्या करना है, यह यीशु द्वारा हमारे लिए जीती गई स्वतंत्रता में चलने की पहली कुंजी है। हमें अपने शरीर के अंगों को पाप की सेवा में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में इस विचार को अच्छी तरह से बताता है, अपने शरीर के किसी भी अंग को दुष्टता का औजार ना बनने दें, जिसका उपयोग पाप करने के लिए किया जा सके। मतलब हमारे शरीर के अंग में कोई भी अंग को आप अधर्म का हथियार ना बनाएं, आप दुष्टता का हथियार ना बनने दें। शैतान चाहता है हमारे शरीरों को अधर्म के लिए उपयोग करना, शैतान चाहता है हमारे शरीरों को पाप के लिए उपयोग करना, शैतान चाहता है हमारे शरीर को गुनाह के लिए उपयोग करना। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिए, आपका शरीर पाप के लिए नहीं है, आपका शरीर अधर्म के लिए नहीं है, इसलिए आप अपने शरीर को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, ना कि पाप के लिए या अधर्म के लिए। आपके अंग आपके शरीर के अंग हैं, जैसे आपके कान हैं, आपके होठ है, आंखें हैं, हाथ है, दिमाग है इत्यादि। यह विचार बहुत व्यवहारिक है। आपके पास आंखें हैं, उन्हें पाप की सेवा में मत लगाइए। आपके पास कान है, उन्हें पाप की सेवा में मत लगाइए। इसी तरह आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, उन अंगों को किसी भी पाप की सेवा में मत लगाइए। जिस तरह से भजन की किताब उसका पहला वचन इस तरह से कहता है कि दुष्टों के साथ आप संगति मत करो, आप दुष्टों के साथ उठना बैठना बंद करो, आप उनके जैसा चाल चलन बंद करो, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर के लिए है, तो उसे परमेश्वर के लिए ही जीना है। उपकरणों को बेहतर अनुवाद मतलब हथियार हो सकता है। हमारे शरीर के अंग सही जीवन जीने की लड़ाई में हथियार है। जब हम शरीर के अंग धार्मिकता के लिए समर्पित होते हैं तो वे अच्छे के लिए हथियार होते हैं, जब वे पाप के लिए समर्पित होते हैं तो वो बुराई के लिए हथियार होते हैं। तो हमारे शरीर को के अंगों को देखिए कि हमारे शरीर का अंग किन बातों के लिए समर्पित है। क्या हमारे शरीर के अंग धार्मिकता के लिए समर्पित है या हमारे शरीर के अंग पाप के लिए समर्पित है? यदि हमारे शरीर के अंग पाप के लिए समर्पित है तो निश्चय कि हम बुराई करेंगे, पर यदि हमारे शरीर के अंग धार्मिकता के लिए समर्पित है तो हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे और प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए यीशु ने जो हमें आज़ादी दी है उसमें इसी तरह हमें चलना है कि अपने शरीर को पाप के लिए नहीं बल्कि धार्मिकता के लिए अर्थात परमेश्वर के लिए हथियार बनाएं और उसके लिए जिएं। इसका एक उदाहरण यह है कि कैसे परमेश्वर ने धार्मिकता के कारण गोलियत को मारने के लिए दाऊद के हाथों का इस्तेमाल किया। बाद में पाप ने दाऊद की आंखों का इस्तेमाल करके अधर्म के लिए किया जब उसने बत्शेबा को देखा। तो ये दोनों चीजें देखिए दाऊद के लाइफ में। पहला चीज कि दाऊद ने अपने शरीर को जब धार्मिकता का हथियार होने के लिए जब वो परमेश्वर के हाथों में सौंपा तो उसी छोटा दाऊद नन्हा दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, गोलियत जैसे एक महान दुष्ट व्यक्ति को उसने मार गिराया। लेकिन वहीं पर यदि हम दूसरे तरफ देखें तो दूसरे तरफ आप क्या देख रहे हैं कि वही दाऊद के आंखों को और उसके हाथों को शैतान जो है इस्तेमाल किया अधर्म का हथियार होने के लिए, और उसके द्वारा दाऊद जो है पाप में गिर गया और वो अपना जीवन जो है
पाप में डुबा दिया। तो इस तरह हम देख सकते हैं, इसलिए ये हमारा शरीर है, क्यों ना हम इसको धार्मिकता के हथियार होने के लिए हम लोग इसे दें। अगला, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। यह यीशु द्वारा हमारे लिए जीती गई स्वतंत्रता में चलने की दूसरी कुंजी है। पाप की सेवा में हथियारों को हटाना ही पर्याप्त नहीं है, फिर भी उन्हें धार्मिकता की सेवा में भर्ती किया जाना चाहिए, और किसी भी युद्ध के तरह बेहतर हथियारों वाला पक्ष आम तौर पर हमें जीतना चाहिए। तो इस बात को आप समझ जाओ कि आपको और मुझे, हमें जो यीशु मसीह जो स्वतंत्रता दिया है, उस स्वतंत्रता में हमें चलने की ये दूसरी कुंजी है। अपने जीवन को पाप की सेवा में नहीं, बल्कि हमको धार्मिकता की सेवा में भर्ती करना है, और भर्ती करके एक युद्ध के तरह बेहतर हथियार वाला पक्ष बन करके हमको आगे आना है, जिससे हम जीत जाएं और हम उस अधर्म से पूरी रीति से हम छुटकारा को प्राप्त कर लें। आगे हम यदि देखें तो यह विचार पुराने नियम में जो याजक लोग हैं उनके द्वारा मिलता है कि वो लोग क्या करते थे, अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित करने के तरीके के समान है। बलि का खून कान में अंगूठे और बड़े पैर के अंगूठे पर लगाया जाता था। यह दर्शाता है कि उनके शरीर के ये हिस्से और अन्य सभी हिस्से परमेश्वर के थे, और उनका उपयोग उनकी महिमा के लिए किया जाना चाहिए था। जिस तरह हम लोग एक वचन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, निर्गमन 29 उसका 20 वचन। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना, और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। देखिए, तो इससे यही मतलब है कि हमारा जो शरीर का एक एक अंग है वो सब परमेश्वर के लिए है, और वो इसीलिए रहे ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का आराधना हो। तो आपको और मुझे चाहिए कि हमारा पूरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहिए। अगला बात, हम खुद को मृतकों में से जीवित के रूप में परमेश्वर के सामने पेश करते हैं। खुद को मृतकों में से मतलब हम पाप के लिए मर गया, अभी हम जीवित हैं तो खुद परमेश्वर के लिए जीवित हैं, ऐसा हमें पेश करना है। सबसे पहले यह विचार है कि पिछले जीवन में अर्थात पुराने मनुष्य के साथ सभी संबंध समाप्त कर दिए जाने चाहिए, और वह जीवन मर चुका है और चला गया है। दूसरे, इसमें दायित्व का विचार है, क्योंकि हम सब कुछ उसी के प्रति ऋणी हैं जिसने हमें नया जीवन दिया है। अर्थात अब हमारा जीवन का हर एक अंग, हर एक भाग परमेश्वर के लिए है, क्योंकि उसने हमें इस जीवन को दिया है, और जरूरत यह है कि हम उसी के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें, उसी के लिए अपने जीवन को जिएं। अगला बात है, क्योंकि पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। और यहाँ पर जो है स्पर्जन करके एक व्यक्ति हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा कि ये शब्द हमें एक परीक्षा, एक प्रतिज्ञा और एक प्रोत्साहन देता है कि पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। ये पहली बात तो एक प्रतिज्ञा है और एक प्रोत्साहन भी है, लेकिन साथ ही साथ एक परीक्षा भी है। यह हमारे मसीही होने के दावे की परीक्षा है। क्या क्रोध आप पर हावी है? क्या बड़बड़ाना और शिकायत करना आप पर हावी है? क्या लोभ लालच आप पर हावी है? क्या अभिमान आप पर हावी है? क्या आलस्य आप पर हावी है? अगर पाप हम पर हावी है तो हमें गंभीरता से पूछना चाहिए कि क्या हम वाकई में बदल चुके हैं? क्या हम वाकई में चेंज हो चुके हैं? क्या हम वाकई में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर चुके हैं? क्या हम पूरी रीति से विश्वास में आ चुके हैं? यह जीत का प्रतिज्ञा है। यह नहीं कहता कि पाप हमारे अंदर मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि यह तभी पूरा होगा जब हम महिमा में पुनर्जीवित हो जाएंगे। लेकिन यह वायदा करता है कि पाप का हम पर प्रभुत्व नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने हमारे अंदर उस महान कार्य को किया
जब हम फिर से जन्मे थे, अर्थात जब हम दोबारा जन्मे, पुनर्जन्म हुआ, तो प्रभु ने हमारे जीवन में उस काम को फिर से किया और हम पुनर्जीवित कहा जाए, हम नया जन्म को प्राप्त कर लिए। और जिस दिन हम महिमा में प्रवेश कर जाएंगे, उस दिन हमारे अंदर से पाप का जो कड़ है वो पूरी रीति से समाप्त हो जाएगा। यह पाप के खिलाफ लड़ाई की आशा और शक्ति के लिए एक प्रोत्साहन है। परमेश्वर ने आपको पाप के प्रभुत्व के तहत दोषी नहीं ठहराया है, उसने आपको यीशु में स्वतंत्र किया है। यह पाप के खिलाफ संघर्ष करने वाले मसीहियों, नए मसीहियों और पाप से पीछे हटने वालों के लिए भी प्रोत्साहन है। इसलिए आप और मैं हम समझें कि परमेश्वर का वचन कहता है पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। हमको अच्छी तरह से मालूम है उस दिन की बात जिस समय कैन और हाबिल दोनों बलिदान चढ़ाया, और आपको मालूम है कि हाबिल की बलिदान को स्वीकार किया गया, लेकिन कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया गया। उसका कारण क्या है? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का यदि तू भलाई करे तो तेरा भेंट ग्रहण क्यों नहीं किया जाएगा। और पाप तुझ पर प्रभुता करती है, बल्कि तुम्हें उस पर प्रभुता करना होगा। तो इस बात को आप समझिए कि आज आपके और मेरे जीवन में कौन प्रभुता कर रहा है, कौन अधिकार कर रहा है। यदि पाप हमारे जीवन में अधिकार कर रहा है तो फिर परमेश्वर का अधिकार कहाँ रहा। इसीलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, परमेश्वर के हथियार होने के लिए सौंप दें, ताकि हमारे जीवन में पाप अधिकार ना करे, बल्कि हमारे जीवन में परमेश्वर अधिकारी हो जाए। अगला बात, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। कितना अद्भुत बात है। प्रेरित कहता है कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। हमने काफी समय से व्यवस्था और अनुग्रह के विषय में पढ़ते आ रहे हैं। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है बल्कि अनुग्रह के अधीन है। ये वही मार्ग साधन है जिसके द्वारा हम स्वतंत्रता में रह सकते हैं। यह कभी भी विधि विधान प्रदर्शन उन्मुख या फिर मसीही जीवन में नहीं होगा। यह तब होगा जब हम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन रहेंगे। अर्थात आप और मैं जब हम पूरी रीति से अपने आप को अनुग्रह की अधीनता में सौंप देंगे तो निश्चय आपके और मेरे जीवन में ये चीजें दिखने लगेगा। व्यवस्था ने परमेश्वर के मानक को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है और हमें दिखाया कि हम कहाँ उससे कमतर हैं, हम उससे कहाँ कमतर है। लेकिन यह पाप से मुक्ति नहीं दे सकता। जो अनुग्रह प्रदान करता है, याद रखें कि अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से राज्य करता है, जिस तरह हमने रोमी 5:21 में पढ़ चुका है। अनुग्रह ना कि व्यवस्था पाप पर जीने की स्वतंत्रता और शक्ति प्रदान करता है, बल्कि ये हमारे जीवन में राज्य करता है, हमारे हृदय में राज्य करता है और हमारे अंगों में भी अनुग्रह का शासन है। इस बात को हमने सीख चुका है। यह फिर से दिखाता है कि वास्तव में अनुग्रह के अधीन जिया गया जीवन एक धार्मिक जीवन होगा। अनुग्रह कभी भी पाप करने का लाइसेंस नहीं है। अनुग्रह के अधीन होने को पाप करने का बहाना मानना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति वास्तव में अनुग्रह के अधीन नहीं है ना। तो इसलिए आप अनुग्रह को कभी भी आप गलत वे में नहीं लेना, नहीं तो आपके अंदर में ये विचार आएगा कि मैं पाप करते रहूं ताकि मेरे जीवन में भी अनुग्रह बहुत हो, और ऐसा करने से आप जो है मिसलीड हो जाएंगे, गलत रास्ते में चले जाएंगे। इसीलिए यदि आप अनुग्रह को स्वीकार कर रहे हैं तो आप इस बात को जानिए कि ये पाप करने का कोई बहाना नहीं है। ओके, व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन, यह किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन का वर्णन करने का एक और तरीका है जो फिर से जन्म लेता है। पौलुस के दिनों में यहूदी व्यक्ति के लिए व्यवस्था के अधीन जीवन जीना ही सब कुछ था। व्यवस्था परमेश्वर की स्वीकृति और अनंत जीवन का मार्ग था। अब पौलुस दिखाता है कि नई शिक्षा के प्रकाश में हम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। हमारे जीवन में उसके कार्य ने सब कुछ बदल दिया है। वो इस तरह से प्रेरित पौलुस कहना चाहता है कि यीशु के आने से हमारे जीवन में सारी चीजें बदल गया। यीशु मसीह का बलिदान
व्यवस्था को कंप्लीट कर दिया। अब हम उस व्यवस्था के अनुसार नहीं बल्कि उसके अनुग्रह में जीवन को व्यतीत करें, उसके अनुग्रह में चलें। पौलुस ने रोमियो 6:1 में जो प्रश्न किया था, उस प्रश्न को आप फिर से आप समझे कि अपने प्रश्न का उत्तर दिया कि हम आदतन पाप क्यों नहीं करते ताकि अनुग्रह बढ़ता जाए। हम पाप करते रहें जिसमें अनुग्रह बढ़ते जाए, क्योंकि जब हम बचाए जाते हैं, जब हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर फैलता है, तो हम मौलिक रूप से बदल जाते हैं। पुराना मनुष्य मर चुका है और अब नया मनुष्य जीवित है। नया मनुष्य हमारे जीवन में जीवित है। ओके, अगला बात, इस उल्लेखनीय परिवर्तन के प्रकाश में यीशु में एक नई सृष्टि के लिए आदतन पाप में सहज लेना पूरी तरह से असंगत है। पाप की स्थिति मसीहियों के लिए केवल अस्थायी हो सकता है, जैसा कि स्पर्जन के को यह कहने का श्रेय दिया जाता है कि वह अनुग्रह जो मेरे जीवन को नहीं बदलता है, वह मेरी आत्मा को नहीं बचाएगा। यूहन्ना इसी विचार को दूसरे तरीके से व्यक्त करता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना ही उसे जाना है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। ये दोनों वचनों को पहला यूहन्ना 3:6 और 3:9 में हम देख सकते हैं। परिवर्तन एक साथ नहीं आ सकते, परिवर्तन एक साथ नहीं आ सकते तथा वे एक ही समय में किसी के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नहीं आ सकते, लेकिन वे अवश्य होंगे, ये वास्तविक होंगे तथा समय के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। मतलब हमारे जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे हमारा जीवन में परिवर्तन जो है वो चेंज होते जाएगा, बदलते जाएगा। अब आखिरी बात, अनुग्रह के अंतर्गत हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर हमें अनुग्रह के लिए सुरक्षित बनाता है, क्योंकि हम उसका अनुग्रह प्राप्त करते हैं। वह हमें स्वतंत्र करता है और हमें उसके सामने धार्मिकता से जीने के लिए सुसज्जित करता है। एक बार पाप के लिए मर जाने के बाद पाप के हमारे पिछले अभ्यासों को जारी रखना अकल्पनीय है। मतलब उसको सोचना भी नहीं है, जो पिछले पाप हमने किया उनको हमें जारी नहीं रखना है। एक बार कैटरपिलर को तितली बना दिया गया तो तितली का पेड़ों और पत्तियों पर कैटरपिलर की तरह फिर से रेंगने का कोई काम नहीं रह गया। तो इस तरह से बात है कि आप और मैं, हम एक बार जब स्वतंत्र कर दिए गए तो वापस हम उसी में जीवन बिताएं, ये अच्छा बात नहीं है। ईश्वर ने अपनी कृपा से आपके स्वभाव को इस तरह बदल दिया कि जब आप पाप करेंगे तो आप सूखी जमीन पर पड़ी मछली की तरह होंगे। आप अपने तत्व से बाहर होंगे और फिर से सही स्थिति में आने की इच्छा करेंगे। आप पाप नहीं कर सकते क्योंकि आप ईश्वर के से प्रेम करते हैं। पापी पाप को वैसे ही पी सकता है जैसे बैल पानी को पीता है, लेकिन आपके लिए यह समुद्र से के नमकीन पानी के जैसा होगा। आप इतने मूर्ख बन सकते हैं कि दुनिया के सुखों को आजमाएं, लेकिन वे आपके लिए सुख नहीं होंगे। बहुत बार मेरे प्रियो, हम संसारिक सुखों के पीछे भागते हैं, संसारिक आनंद के पीछे भागते हैं, संसारिक चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन वो आपको और मुझे वो सुख प्रदान नहीं करता जितना सुख हमको यीशु की उपस्थिति में मिलता है, जितना सुख हमको प्रभु के चरणों में मिलता है। इसलिए आज हमने इस बात को सीखा कि हमारे शरीरों को, हमारे शरीर के अंगों को परमेश्वर का हथियार होने के लिए सौंप दें। इसलिए क्योंकि हम पाप के नहीं, हम व्यवस्था के नहीं, बल्कि हम अनुग्रह के अधीन हैं और अनुग्रह में जीवन जिए, अनुग्रह के अनुसार चलें। सो परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने अच्छी रीति से इस अध्ययन को होने के लिए सहायता किया। प्रभु को महिमा मिले। अगला दिन हम लोग 15 वचन से आगे सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।